Myself, Surinder Singh Parihar, on behalf of IQAC and Principal GDC Bhadra, wishes you a very sweet good morning and welcome you all on this e-platform for e-workshop on Google Forms। मैं आप सब स्टाफ मेंबर्स का, चाहे वो टीचिंग फैकल्टी से हूँ या नॉन टीचिंग फैकल्टी से हूँ, सबका स्वागत खुशामदीद करता हूँ। इस वर्कशॉप पे जो हम ऑनलाइन एक ट्रेनिंग वर्कशॉप के तौर पर इसको लेंगे, ताकि हमारे टीचिंग के साथ साथ नॉन टीचिंग के सारे स्टाफ मेंबर्स भी इस गूगल फॉर्म को भरना सीख लें कि गूगल फॉर्म किस तरह से भरा जा सकता है और इसके लिए हमें कितनी ट्रेनिंग की ज़रूरत है, क्योंकि आजकल का डिजिटल ईरा है और इस डिजिटल ईरा में हमें वर्चुअल ऑफिस की ज़रूरत पड़ती है। खासकर ये कोविड-19 की थ्रेट जो है, जिसने ग्लोबली पूरी दुनिया को बहुत कठिनाई में डाल के रख दिया है और जिसमें घर से ही काम करना एक मजबूरी बन गई है, या ये कह सकते हैं कि आने वाले समय में हमें इस किस्म की तैयारी करनी पड़े जो आज हम लॉकडाउन के समय में कर रहे हैं। हमें सोशल डिस्टेंसिंग, हमें मास्क पहने रखना और हमें सामाजिक दूरी बनाए रखना, ऐसी फ्यूचर में ऐसी ही आदतें, हैबिट्स हमारी बन जाएं, ताकि जो भी बड़े फंक्शंस हो, सोशल गैदरिंग्स हो, शायद हमें ये सारी आदतें फ्यूचर में भी ये ट्रेंड अपनाना पड़ेगा। और इसके लिए हमारे बिजनेस में, हमारी सर्विसेज में, हमारे ऑक्यूपेशन में भी इस किस्म का डिजिटल ट्रेंड हमें सेट करना पड़ेगा, जो हमें घर बैठे बैठे ही सुविधा प्रोवाइड कर सके। और उसके लिए हमें अपने आप को ट्रेन करना पड़ेगा। इसके रिगार्डिंग ये वर्कशॉप आज ऑर्गेनाइज की जा रही है। इसको हम स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस देखेंगे कि गूगल फॉर्म कहाँ से मिलता है और कैसे बनता है और इसको कैसे भर सकते हैं, ताकि जो भी इंफॉर्मेशन हमें चाहिए, यहाँ तक हम अपनी प्रोफाइल बना सकते हैं, हम अपने इंस्टीट्यूशन की प्रोफाइल बना सकते हैं, अपने प्रोफेशन की अरेंजमेंट कर सकते हैं, अपना बायोडेटा एक गूगल फॉर्मेट में रख सकते हैं। जिस किस्म का डिज़ाइन चाहें, जिस किस्म की ब्यूटी डेकोरेशन उसमें चाहें, उस किस्म की ला सकते हैं। चार्ट फॉर्मेट में बना सकते हैं, उसको अट्रैक्टिव बना सकते हैं। और ये हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है, इसलिए ये वर्कशॉप ऑर्गेनाइज की जा रही है। तो आइए हम देखते हैं कि गूगल फॉर्म कहाँ से मिल सकता है। तो सबसे पहले हम प्ले स्टोर में जाएंगे। यहाँ पे ट्राई करेंगे, टाइप कर कीजिए गूगल फॉर्म। ये आप यहाँ पे आ गई, क्योंकि इस मोबाइल में ऑलरेडी ये ऐप डाउनलोड की गई है, इसलिए यहाँ पे ओपन आ रहा है। अदरवाइज़ जिस मोबाइल में ये ऐप नहीं होती तो वहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आता, और जब ऐप हमने डाउनलोड कर दी तो हमारी मोबाइल के स्क्रीन पे ये ऐप इस तरह से डिस्प्ले हो जाएगी, जिसका नाम फॉर्म्स ऐप है। जब हम इस ऐप को क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन है, गूगल फॉर्म्स और सर्वे हार्ट।
हम चाहें तो गूगल फॉर्म में अपना फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं जो भी इंफॉर्मेशन हमें चाहिए, या सर्वे हर्ट पे हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहें तो वो हम कर सकते हैं। जैसे कि इस वक्त हमें हायर एजुकेशन डिफरेंट टाइप्स की इंफॉर्मेशन मांग रहा है, तो जो भी इंफॉर्मेशन वहाँ से आती है अकॉर्डिंगली कॉलेज से वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है। तो सपोज़ हमने अभी कोई नया फार्म क्रिएट करना है तो हम अगर गूगल फार्म या सपोज़ सर्वे हार्ट में जाते हैं, सर्वे हार्ट पे गए और यहाँ पे ऑलरेडी कुछ फार्म बने हुए हैं जो इंफॉर्मेशन ऑलरेडी ले ली गई है। सपोज़ नया फॉर्मेट क्रिएट करना है, यहाँ पे सर्वे हार्ट आया है और यहाँ पे एक प्लस साइन नीचे दिख रहा है हमें। इस प्लस साइन पे इसका मतलब है कि नया फार्म क्रिएट करो, तो हम नया फार्म क्रिएट कर रहे हैं। और हमने गूगल का ऑलरेडी बना हुआ जो मोबाइल का फॉर्मेट है उसको नहीं लेना है, तो हम नया क्रिएट ब्लैंक फार्म, हमने एक नया ब्लैंक फार्म क्रिएट किया और ब्लैंक फार्म में टाइटल जो भी नाम रखा हमने, सपोज़ इसको कहा GDC, और डिस्क्रिप्शन में कुछ डाल दिया जो भी इंफॉर्मेशन हमें चाहिए। फिर हम प्लस पे क्रिएट करेंगे और किस किस्म का हम क्वेश्चन देंगे, किस किस्म का आंसर उसके लिए चाहिए, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर चाहिए, ईमेल चाहिए, नंबर चाहिए, मल्टीपल चॉइस चाहिए, या जो भी हमें चाहिए तो हम क्लिक करेंगे। सपोज़ हमें शॉर्ट आंसर चाहिए, ये पूछ रहा है कि पहला क्वेश्चन क्या चाहिए, तो सपोज़ हम चाहते हैं कि हमें नेम चाहिए। यहाँ पे कुछ इनबिल्ट टेम्पलेट्स हैं, हम यहाँ से भी ले सकते हैं। सपोज़ हमें चाहिए फुल नेम या नेम ऑफ द फैकल्टी, हमने नेम ले लिया और ये आंसर हमें कंपलसरी चाहिए, तो यहाँ पे हम क्योंकि नाम चाहिए तो इसके लिए हम इसको क्लिक कर देंगे और ये बटन जो है यहाँ पे ब्लू हो जाएगा। इस तरह से अगला क्वेश्चन क्रिएट करेंगे और सपोज़ वो लॉन्ग आंसर चाहिए और क्वेश्चन हमारा है कि क्वालिफिकेशन क्या है आपकी, क्वालिफिकेशन, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पे लिखा हुआ आ गया, तो इसकी हमें पूरी डिटेल चाहिए तो हम यहाँ से ले सकते हैं। इसी तरह से हम बहुत सारे क्वेश्चन इसमें क्रिएट कर देंगे और जब हमारा जो भी इंफॉर्मेशन हमें चाहिए जब पूरी हो गई तो उसको हम यहाँ पे या प्रीव्यू कर सकते हैं। हम देख सकते हैं, इसको चेक कर सकते हैं कि हमने क्या बनाया। हमने 2 क्वेश्चन क्रिएट किए थे, हमारे सामने आ गया। हम इसको थीम चेंज कर सकते हैं, हम इसकी बार से कौन सा कलर लगाना चाहते हैं। यहाँ पे थीम ऑलरेडी दी गई है, या हमारी गैलरी में से कोई फ़ोटो हो सकता है, हम वो भी लगा सकते हैं। और अगर सपोज़ हमने इसको ये थीम लगा दी, ये वाली थीम हमने लगा दी, तो ये हमारी आ गई। अब इसको हम सबमिट करेंगे। सबमिट में बहुत सारी ऑप्शन ये पूछता है, थीम चेंज करनी है, लोगो दिखाना है, वेलकम पेज दिखाना है, रेस्पॉन्सेज किस तरह से, ये डिफरेंट किस्म का हमारे पास आता है। तो हम जो भी ऑप्शन चाहेंगे उसके बाद फाइनली हम इसको सबमिट करेंगे। और सबमिट के बाद अब ये पूछता है कि आप या तो लिंक कॉपी करके पेस्ट कर दीजिए डिफरेंट ग्रुप से जहाँ से आपने इंफॉर्मेशन लेनी है, व्हाट्सएप कीजिए, मेल कीजिए, फेसबुक पे, जहाँ से भी आप जो भी इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं हम वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। अब जब कलेक्ट हो जाएगी तो हमारे पास ये लिंक यहाँ से कॉपी कर दिया और हमने जाकर किसी व्हाट्सएप ग्रुप में जाके इसको पेस्ट को नंबर को सर्च करते हैं और वहाँ पे डाल देते हैं हम इस तरह से ग्रुप में, तो वो लिंक चला जाएगा। सपोज जिस तरह से हमारे पास ये लिंक ऑलरेडी आए हुए हैं, डिफरेंट किस्म के लिंक्स यहाँ पे आए हुए हैं हमारे पास। हम किसी लिंक पे क्लिक करते हैं, नॉन टीचिंग का लिंक हमारे पास है, नॉन टीचिंग स्टाफ का इंफॉर्मेशन जो ग्रुप में डाला गया था, लिंक हमारे पास नॉन टीचिंग,
यहाँ पे है नॉन टीचिंग स्टाफ की इंफॉर्मेशन जो मांगी गई थी। या तो ये ऐसी ऐप में खुलेगा या ब्राउज़र में जाकर हम खोल सकते हैं। एक बार भर दिया तो दोबारा इसी में खोलना डिफ़िकल्ट हो जाएगा, इसलिए लिंक को कॉपी कर दीजिए और वहाँ से जहाँ पे ये लिंक गया है अगर वहाँ से डिलीट हो जाता है तो हम दोबारा इसको सबमिट कर सकते हैं किसी ब्राउज़र में लेकर। आप इस नॉन टीचिंग इन्फॉर्मेशन को खोल रहे हैं। ये हमारे पास ऑलरेडी लिंक बना हुआ था और नॉन टीचिंग से कुछ ली गई थी इंफॉर्मेशन लेनी चाहिए थी हमने। ये नॉन टीचिंग स्टाफ का पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि आपका एम्प्लॉय कोड क्या है, जो CPIS पे अवेलेबल है और व्हाट्सएप ग्रुप में डाला गया था। तो हमें A to Z और नंबरिंग का नॉलेज होने की ज़रूरत है, कोई ज़्यादा हाई फाई ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं थी इसके लिए। तो हमने व्हाट्सएप ग्रुप पे जो ऑलरेडी कोड डाला था वही कोड यहाँ पे एम्प्लॉय का नाम दिया था और वहाँ पे उसका कोड दिया हुआ है। और अगर नॉन एकेडमिक स्टाफ था तो वो इसको NA जो एकेडमिक स्टाफ जो हमारे एकेडमिक अरेंजमेंट में जो स्टाफ है वो हमारे यहाँ पे कुछ भी कोड लगा सकते थे, या जो भी इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं होती है तो उसको हम नॉट अवेलेबल लिख करके लिख सकते हैं। तो पहला कोड कुछ भी हम लगा सकते हैं यहाँ पे, जो भी कोड हमारा पास सपोज 001 है या कुछ भी है इस तरह से। दूसरा क्वेश्चन हमारा है नेम ऑफ द फैकल्टी, तो SS नेम ऑफ द फैकल्टी हो गया। और तीसरा है पेरेंटेज, सपोज SD पेरेंटेज हो गया या कोई भी जो भी पेरेंटेज है वो आप लिख दीजिए। और इस तरह अगला क्वेश्चन पूछ रहा है जेंडर क्या है, सपोज जेंडर मेल है। आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, जैसे फॉर्मेट पूछ रहा है तो अकॉर्डिंगली फॉर्मेट में आप भर दीजिए 3579 सो ऑन। और अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि आपका घर का एड्रेस क्या है, स्ट्रीट का एड्रेस क्या है, तो आपने लिखा भद्रवा। अगला पूछ रहा है कि आप क्वेश्चन है जो 7वां क्वेश्चन है आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, तो आपने जो लिख दिया। आपका डिवीज़न क्या है, तो आप जानते हैं यहाँ पे आंसर भी दिया है जम्मू या कश्मीर, तो आपने लिखा जम्मू। आपने डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, आपने ये एकेडमिक स्टाफ के लिए आपकी ज्वाइनिंग कब थी, तो डेट ऑफ अपॉइंटमेंट आपके ऑर्डर में लिखी होगी। तो सपोज आपने किया 2 फरवरी को ज्वाइन किया आपने, 2 फरवरी को ज्वाइन किया 2019। और आप काम क्या कर रहे हैं, तो सपोज़ आपकी पोस्ट क्या है, तो आप काम कर रहे हैं एज ए लैब असिस्टेंट या लैब असिस्टेंट या लैब बेयर या SO काम कर रहे हैं, या आप टीचिंग असिस्टेंट हैं या टीचिंग या लेक्चरर हैं या असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। इस तरह से आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, ग्रेजुएट हैं, PG है, आप अपनी क्वालिफ़िकेशन की डिटेल लिख देंगे, PG या UG जो भी लिखनी है आपने। मैट्रिकुलेट PG लिख दिया आपने। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर अगर है, यस आता है, क्या क्या काम करना आता है, MS वर्ड में आता है, एक्सेल में, तो डिटेल डाल सकते हैं हम। यहाँ पे एक क्वेश्चन है टोटल ट्रेनिंग, तो नॉन टीचिंग के रिगार्डिंग ट्रेनिंग हो सकती है, उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनिंग हो सकती है, ऑफिशियल अपने काम के रिगार्डिंग, अपने कंप्यूटर टाइपिंग वगैरह के लिए कंप्यूटर में डेटा फीड कैसे करना है, MS वर्ड क्या है, MS एक्सेल क्या है, ईमेल कैसे की जाती है, कैसे भेजनी है। तो अगर वो नॉलेज है हमारे पास तो उसकी डिटेल हम लिख सकते हैं यस। यदि नहीं है तो वो नॉलेज हमें एक्वायर करना है और ज़रूरी है। कोई और इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं कि आप एनी अदर इन्फॉर्मेशन ट्रेनिंग, सपोज आप कहना चाहते हैं कि हमें ट्रेनिंग चाहिए, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं ट्रेनिंग रिक्वायर्ड या कोई और इन्फॉर्मेशन। फिर आपका अपना मोबाइल नंबर क्या है, पूरा मोबाइल की नंबर की डिटेल, और आपकी ईमेल ID क्या है, जो भी है @gmail.com जो भी आपकी होगी, और @gmail.com जो भी हो। इस तरह से इन्फॉर्मेशन। और ऑनलाइन क्या आप काम कर सकते हैं, या ईमेल भेज सकते हैं, आप व्हाट्सएप पे काम कर सकते हैं, वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं, आप कोई भी डेटा आपको बताया जाए तो आप कलेक्ट कर सकते हैं, या आपने अपना जो भी काम किया है उसको ऑनलाइन भेज सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं, ब्लूटूथ से शेयर कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ये अगर नहीं कर सकते हैं तो हमें सीखना है, क्योंकि आज के टाइम की रिक्वायरमेंट है ये।
तो यहाँ पे हम लिख देंगे यस, और जो जो काम हमें आते हैं तो हम उसे लिख देंगे, क्योंकि हमें काम कर रहे हैं सोसाइटी के लिए, बच्चों के लिए काम कर रहे हैं, परिवार के लिए काम कर रहे हैं, नेचर के लिए काम कर रहे हैं। अब वो ऑल उस गॉड के लिए, परमात्मा के लिए, परवरदिगार को हम रेस्पॉन्सिबल हैं, क्योंकि जब हमने जन्म लिया है तो कोई ना कोई सेवा तो हम कर रहे हैं, तो सेवा करनी है तो हम अच्छी तरह से वो सेवा करें। तो हम ये सारी इन्फॉर्मेशन जब कंप्लीट हो गई तो हम इसको सबमिट करेंगे, और ये सबमिट होके जहाँ से ये लिंक आया था वहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन चलेगी। मुझे उम्मीद, ये इन्फॉर्मेशन कहता है कि सबमिटेड। तो इसी के साथ मुझे उम्मीद है कि हम सभी लोग इस वीडियो को अच्छी तरह से देखेंगे, और ख़ासकर नॉन टीचिंग स्टाफ के वह मेंबर्स जिन्होंने ये फार्म अभी तक नहीं भरा है, तो वो इस पे बार बार प्रैक्टिस करें। अगर खुद पता नहीं चल रहा है तो दूसरे से हेल्प लें, जिन टेलीफोनिकली, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग आज ज़रूरी है, तो टेलीफोनिकली या व्हाट्सएप के थ्रू या जैसे भी। और जिन लोगों के पास स्मार्ट मोबाइल नहीं है तो वह मोबाइल फीचर फ़ोन तो हर किसी के पास होगा, है लगभग, और जिनके पास नहीं भी है तो वह दूसरे से हेल्प कर सकते हैं, दूसरे को फ़ोन करके बता सकते हैं कि मेरी इन्फॉर्मेशन इस तरह से है, तो मुझे मेरी इन्फॉर्मेशन फिल कर दो। तो इस तरह से हम फ्यूचर में एक वर्चुअल ऑफिस अच्छी तरह से चला सकते हैं। हम अपनी लाइफ को भी डिजिटल मैनेज कर सकते हैं। हम जहाँ पे ड्यूटी कर रहे हैं, जहाँ पे जॉब कर रहे हैं, अगर डेटा हमारे पास सारा 24/7 हमारे पास अगर हम अवेलेबल रखते हैं, तो हम अपनी मोबाइल डिवाइसेस से, लैपटॉप से या किसी और की हेल्प लेकर हम इसको मैनेज कर सकते हैं। अगर 100% नहीं तो कम से कम 90%, 90-80 के बीच तो हम श्योर है कि हम इसको मैनेज कर सकते हैं। ये तो नहीं कह सकते हैं कि ये ऐसा नहीं हो सकता या पॉसिबल नहीं है। हमारे सारे टीचिंग स्टाफ मेंबर्स का मैं बहुत थैंकफुल हूँ, ऑन बिहाफ ऑफ IQAC, और प्रिंसिपल सर भी सभी स्टाफ मेंबर्स का बहुत थैंक्स करते हैं बार बार कि सारे ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं। और प्रिंसिपल सर ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो जिन्होंने अभी स्टार्ट नहीं किया है तो वह भी अपना गूगल क्लास स्टार्ट करें, क्योंकि गूगल क्लास में सारी इंफॉर्मेशन सेव रहती है और उसको ट्रैक किया जा सकता है और रिकॉर्ड रहता है। तो ऐसा नहीं है कि हम डिजिटली चीज़ों को मैनेज नहीं कर सकते हैं। नेटवर्क की प्रॉब्लम होने के बावजूद भी हमारी इस वक्त 60 तक गूगल क्लासेस जो जहाँ पे जो गूगल में इस वक्त रिकॉर्ड में है, हालांकि उससे ज़्यादा क्लासेस लग रही हैं, बट गूगल क्लासेस जो हमें दिख रही हैं तो अप टू 60 तक मैनेज हो पा रही हैं। और उसमें ये 2-2 टीचर भी हैं, 5-5 क्लासें भी लोग ले रहे हैं एक क्लास के अंदर, तो ये लगभग 100 तक हमारी क्लास पर डे हो रही है। तो इसलिए हम सबको मिलजुल के इसके लिए कंट्रीब्यूट करना है। तो ये आज की वर्कशॉप इसी के रिगार्डिंग थी, ताकि हम सब इसमें छोटी से छोटी जानकारी ले लें और इन फ्यूचर हमें ज़रूरत ना पड़े कि हम पेन और पेपर को जितना दूर रख सकें तो अच्छा है, क्योंकि आज के दौर की इस इरा की मांग है कि पेपर को सेव कीजिए, नेशन को सेव कीजिए, नेचर को सेव कीजिए। क्योंकि पेपर को सेव करेंगे तो हमारा ट्रीज, फॉरेस्ट सेफ रहेगा, और वो सेफ रहेंगे तो हमारी ह्यूमन लाइफ सस्टेन करेगी, वो भी सेफ रहेगी। तो फ्यूचर का भी हमें केयर करना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का भी हमें ध्यान रखना है। So thank you all for attending this workshop. I do hope that we all will go through this video and try to practice so that we can learn
in future how to complete Google Forms. Once again, thank you all.